हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने चैनल इंग्लिश बाबा चैनल में शुरुआत करने वाले हैं एक चैप्टर की जिसका नाम है द प्रपोजल। ठीक है, जो लिखा है एंटोन चेकोव ने। बिफोर यू रीड एक्टिविटी, द वर्ड प्रपोजल हैज सेवरल मीनिंग्स। जो वर्ड प्रपोजल है उसके कई सारे मीनिंग होते हैं। सेवरल मीन्स होता है बेटा कई सारे। कैन यू गैस व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रपोजल द प्ले इज अबाउट। क्या आप गैस कर सकते हो कि ये जो प्ले है व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रपोजल द प्ले इज अबाउट, ये जो प्ले लिखा गया है ये किस तरह का प्रपोजल है। अब देखो, प्रपोजल के तो कई मीनिंग होते हैं। या एक सजेशन होता है जिसमें कोई प्लान या स्कीम बताई जाती है कुछ करने के लिए, या फिर एन ऑफर फॉर अ पॉसिबल प्लान और एक्शन, कोई ऑफर दिया जाता है किसी पॉसिबल प्लान के लिए, एक्शन के लिए। या द एक्ट ऑफ आस्किंग समवन्स हैंड इन मैरिज, या कभी कभी किसी का प्रपोजल का मतलब प्रपोज किया जाता है जैसे कि शादी के लिए कि आई प्रपोज यू फॉर मैरिज, या इस तरह के। रशियन वेडिंग, देखते हैं रशियन वेडिंग कैसी होती है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट अ रशियन मैरिज सेरेमनी। क्या आपको थोड़ा बहुत पता है कि रशियन शादियां कैसी होती हैं। रीड दिस आर्टिकल अबाउट अ रशियन वेडिंग। इस आर्टिकल को पढ़ो, किसके बारे में जो है, रशियन वेडिंग के बारे में है। प्रेपरेशन फॉर अ रशियन वेडिंग, किस तरह की तैयारियां होती है। रशियन वेडिंग इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल होती है। द प्लानिंग ओनली इंक्लूड्स अरेंजिंग फॉर रिंग्स, ब्राइड्स, ड्रेस, कार्स एंड अ रिसेप्शन। और इसकी प्लानिंग में केवल क्या किन किन चीज़ों की जरूरत होती है। रिंग्स यानी कि जो अंगूठी हैं, ब्राइड मतलब दुल्हन, ड्रेस, कार्स एंड अ रिसेप्शन, बस इन सब की थोड़ी सी, और दूल्हा वगैरह जो भी है। अर्लियर द ब्राइड्स फैमिली पेड फॉर द रिसेप्शन। पहले क्या होता था पुराने टाइम में कि रिसेप्शन का जो पूरा खर्चा होता था वो दुल्हन के घर वाले देते थे। बट नाउ अ डेज अ ब्राइड्स एंड ग्रूम्स फैमिलीज यूजुअली शेयर एक्सपेंसेस। पर इन दिनों यानी आजकल, चाहे वो दूल्हा हो और दुल्हन हो, ये दोनों की फैमिलियां आधा आधा पैसा शेयर करती हैं जो भी उसमें लगता है। अ रशियन वेडिंग लास्ट फॉर 2 days, सम वेडिंग्स लास्ट एज लॉन्ग एज अ वीक। जो रशियन जो शादियां होती हैं वो लगभग 2 दिन तक चलती हैं, और कभी कभी जो जश्न है वो 1 हफ्ते तक चलता रहता है। एंड द ओकेजन बिकम समथिंग रिमेंबर फॉर ईयर्स। और ये जो ओकेजन है ये इस तरह से बनाया जाता है कि ये सालों तक याद रहे। द नेसेसरी पार्ट ऑफ द वेडिंग पार्ट इज अ वेडिंग प्रोसेसन ऑफ सेवरल कार्स। और जो एक सबसे ज्यादा जो जरूरी पार्ट है वेडिंग सेरेमनी का, जिसमें कई सारी कारों का एक काफिला सा चलता है, ठीक है, ब्राइड और ग्रूम को लेके। द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द ग्रूम ऑब्लिक ब्राइड मीट बिफोर द वेडिंग अ फ्यू टाइम्स। जो सबसे अच्छे दोस्त होते हैं ग्रूम के भी, दूल्हे के भी और दुल्हन के भी, वो शादी से पहले कुछ टाइम मिलते हैं, कुछ पोस्टर्स वगैरह बनाते हैं, स्पीच लिखते हैं उनके लिए, और कॉन्टेस्ट मतलब कुछ इस तरह के कॉन्टेस्ट बनाते हैं ताकि वहां पर रिसेप्शन पे क्या हो, बहुत ज्यादा फन हो, मजा आए। When the groom arrives to fetch the bride for the registration, he has to fight to get her. और जब ग्रूम मतलब दूल्हा आता है किसको लेने के लिए, अपनी दुल्हन को लेने के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तब उसे लड़ना होता है अपनी दुल्हन को लेने के लिए। यहाँ पे लड़ने का मतलब कोई चाकू तलवार और ये नहीं है कि किसी का कोई मर्डर। लड़ने का मतलब उसके इस तरह की, जैसे आपने देखा होगा इंडियन वेडिंग्स में भी थोड़ी सी हंसी वगैरह करी जाती है, थोड़ा सा मजाक वगैरह किया जाता है, इस तरह से। Russians usually live in apartments in tall buildings and the groom has to climb several stairs to reach his bride. Russians जो हैं वो ज़्यादातर अपार्टमेंट्स में रहते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग में। तो ग्रूम को क्या करना होता है, चढ़ के ऊपर तक जाना पड़ता है, किसको लेने, अपनी दुल्हन को लेने। बट एट ईच लैंडिंग ही मस्ट आंसर ए क्वेश्चन टू बी अलाउड टू गो अप। लेकिन जैसे ही वो एक लैंडिंग पार करता है वहां पे उसे एक क्वेश्चन का जवाब देना होता है ऊपर जाने के लिए, ठीक है। वहां पे उसके उनके दोस्त या ब्राइड के दोस्त वगैरह रहते होंगे, वो उससे क्वेश्चन पूछते होंगे। The bride's friend asks difficult questions, sometimes about the bride, sometimes just difficult riddles. जो ब्राइड के जो दोस्त होते हैं दुल्हन के, वो उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि ब्राइड को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, उसका फेवरेट कलर कौन सा, कुछ भी इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या कभी कभी पहेलियां, रिडल का मतलब होता है पहेलियां, कभी कभी उससे पहेलियां पूछते हैं। एंड द ग्रूम मस्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स। और जो दूल्हा है वो अपने दोस्तों के साथ वहां पे होता है, उसे अपने दोस्तों की हेल्प से वो क्वेश्चन का जवाब दे सकता है। For example, he may be shown a few photos of baby girls and he must say which one his bride is. For example, ऐसा हो सकता है उसे कई सारी छोटी बच्चियों के फोटो दिखाए जाते हैं और उससे पूछा जाता है कि बताओ तुम्हारी जो होने वाली दुल्हन है वो इनमें से कौन सी बच्ची का फोटो है ये, वो कौन सी थी, कैसी दिखती थी बचपन में। If he guesses wrong, अगर वो नहीं गैस कर पाता या गलत बताता, he must pay cash to move ahead. उसे पैसा देना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए, मतलब अगले लेवल पे। भैया इंडिया हो या रशिया, हमेशा लूट आदमी कोई जाती है, ठीक है। जोक्स अपार्ट, ही मस्ट पे कैश टू मूव अहेड।
आफ्टर द मैरिज रजिस्ट्रेशन द न्यूली मैरिड कपल लीव्स द गेस्ट फॉर ए टूर ऑफ द सिटी साइट्स। और इसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद जो न्यूली मैरिड कपल होता है वो थोड़ी देर के लिए वहां से चला जाता है और पूरा शहर घूमता है अपनी कार में। आफ्टर 2 or 3 hours ऑफ द सिटी टूर द कपल अराइव्स एट द रिसेप्शन। 2-3 घंटे बाद पूरा सिटी वगैरह घूमने के बाद जो कपल है वो कहाँ पे आ जाता है, जहां पर रिसेप्शन चलना था, जहां पे वो पार्टी होनी थी। द कपल सिट्स एट ए स्पेशली अरेंज टेबल विद देयर फैमिली। और जो कपल है वहां पे उनके लिए एक स्पेशल से टेबल लगाई जाती है उनकी फैमिली के साथ, जहां पे उनके फ्रेंड्स और इनवाइटेड गेस्ट बैठे होते हैं। द रिसेप्शन स्टार्ट्स विद द टोस्ट टू द कपल। अब जो रिसेप्शन स्टार्ट होता है वो टोस्ट से। देखो यहाँ पे टोस्ट का मतलब वो मत समझ लेना ब्रेड और जैम वाला जो टोस्ट होता है वो टोस्ट नहीं है। यहाँ टोस्ट का मतलब है वो वाइन लेते हैं और जो शराब होती है वाइन लेते हैं ग्लास में और उसे सब लोग ऊपर उठा के चीयर्स करते हैं, ठीक है, वो वाला टोस्ट टू द कपल। A wedding toast is a custom where a close friend or relative of the groom or the bride says a few words to wish the couple। जो wedding toast है यानी कि ये जो एक सेरेमनी है ये एक रीति रिवाज है उनके यहाँ का, जहाँ पे या तो दूल्हे के साइड का कोई पर्सन या दुल्हन की साइड का कोई पर्सन कुछ अच्छे से शब्द बोलता है और सब लोग देन एवरीवन रेजेस देयर ग्लास ऑफ वाइन। सब लोग अपने जो ग्लास हैं वाइन के ऊपर उठाते हैं एंड ड्रिंक इट अप एट द सेम मोमेंट। और सभी लोग एक ही टाइम पे उस वाइन को पीते हैं। द ग्रूम इज देन आस्क्ड टू किस द ब्राइड। और फिर दूल्हे से कहा जाता है कि भैया दुल्हन को अब थोड़ा सा प्यार कर दो, किस कर दो। वाह बेटे, रशियन वेडिंग में क्या मजे होते हैं, एक हमारी इंडियन वेडिंग है बेकार सी। चलो आगे पढ़ते हैं। आफ्टर अ फ्यू टोस्ट पीपल स्टार्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड जनरली हैव फन। और कुछ थोड़े से टोस्ट के बाद, फिर से मैं बता दूं टोस्ट का मतलब ब्रेड टोस्ट मत समझ लेना बेटा, है ना। यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है वाइन की। पीपल स्टार्ट थोड़ी देर बाद लोग खाना पीना शुरू कर देते हैं, जनरली हैव फन करते हैं। आफ्टर सम टाइम द ब्राइड गेट्स स्टोलन। और थोड़ी देर बाद ब्राइड को वहां से चुरा लिया जाता है या फिर हटा दिया जाता है। शी डिसअपियर्स, अचानक से गायब हो जाती है। एंड व्हेन द ग्रूम स्टार्ट्स लुकिंग फॉर हर। और जब दूल्हा उसका ढूंढना शुरू करता है, ही इज आस्क्ड टू पे अ फी। उससे कहा जाता है भैया दुल्हन तुम्हारी तब देंगे जब इतने पैसे दोगे। हमारे इंडिया में क्या होता है, सालियां दूल्हे के जूते चुरा लेती हैं और फिर पैसे मांगती हैं। कहने का मतलब यह है भैया इंडिया हो या रशिया हो, हर जगह लुटना तो केवल दूल्हे को ही है, आदमी की शामत है बस। देन देयर आर द ब्राइड्स फ्रेंड्स, दे स्टील द ब्राइड शू। अब ब्राइड के यानी कि दुल्हन के जूतों को चुरा लिया जाता है, वो भी दुल्हन के ही दोस्तों के द्वारा। द ग्रूम मस्ट पे मनी फॉर द शू टू। लो भैया, अभी तो लूट कम मचाई थी, अब ग्रूम को यहाँ पे भी मतलब दुल्हन के ही दोस्त दुल्हन के जूते चुराएंगे और उस जूते को वापस लेने के लिए फिर से दूल्हा पैसा देगा। वाह बेटा वाह। द गेस्ट एंजॉय वॉचिंग दीज टसल्स एंड कंटिन्यू पार्टिंग। और जो गेस्ट होते हैं वहां पे जो आए हुए लोग होते हैं उन्हें वो ये सब जो स्ट्रगल कर रहा होता है दूल्हा, वो ये सब देख के उन्हें बड़ा मजा आ रहा होता है और वो पार्टी चलती रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डू यू थिंक इंडियन एंड रशियन वेडिंग्स हैव एनी कस्टम्स इन कॉमन। क्या आपको लगता है कि रशियन और इंडियन वेडिंग्स में कुछ कस्टम्स का मतलब होता है रीति रिवाज, क्या कुछ कॉमन है। विद द हेल्प ऑफ अ पार्टनर फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द टेबल बिलो। ये टेबल चलो भरते रहना आप लोग। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर द प्रपोजल, ओरिजिनली टाइटल्ड अ मैरिज प्रपोजल। यानी कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है द प्रपोजल, इसका शुरुआत में जो नाम था अ मैरिज प्रपोजल था। इज अ वन एक्ट प्ले अ फास्ट बाय रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ड्रामेटिस्ट एंटोन चेकोव। जो प्रपोजल है ये वन एक्ट प्ले है। आप जानते होंगे जो प्ले होते हैं उनमें कई सारे एक्ट वो होते हैं, एक्ट होते हैं, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3, लेकिन ये केवल वन एक्ट का प्ले है। अ फार्स का मतलब होता है एक ड्रामेटिक प्ले, मतलब कॉमिक जिसमें हंसी आए। इट वॉज रिटन बाय द रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर। किसने लिखा था, रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर ने लिखा था, और ड्रामेटिस्ट जिनका नाम क्या था, एंटोन चेकोव। इट वॉज रिटन इन 1888-89। लगभग जो उस टाइम जो टाइम रहा होगा 1888-89 का समय रहा होगा, उस टाइम ये लिखा गया था। द प्ले इज अबाउट द टेंडेंसी ऑफ wealthy families to seek ties with other wealthy families to increase their estates by encouraging marriages that make good economic sense। ये जो प्ले है ये जो किसके बारे में, ये जो अमीर लोग होते हैं, अमीर फैमिलीज जो होती हैं, उनकी टेंडेंसी को दिखाता है कि उनके मन में क्या चलता रहता है। वो अमीर लोग अमीर घर में ही अपनी बच्ची का या अपने बच्चों का रिश्ता करते हैं, क्योंकि वो क्या देखते हैं कि अमीर हैं हम, और अगर अमीर लोगों के यहीं रिश्ता करेंगे तो हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो प्रॉफिट है वो और ज्यादा बढ़ेगा, हम और ज्यादा स्टेब्लिश अच्छे करेंगे।
Ivan Lomov, a long-time wealthy neighbor of Stefan Chukbov, also wealthy, comes to seek the hand of Chukbov's 25-year-old daughter नताल्या। अब देखो इस चैप्टर में जो करेक्टर्स हैं, इवान लोमोव जो है वो भी बहुत अमीर है और पड़ोसी है। किसका पड़ोसी है? वो स्टीफन चुकबो का पड़ोसी है और स्टीफन चुकबो भी बहुत अमीर है। तो जो इवान लोमोव है वो स्टीफन चुकबो के घर आता है। और क्यों आता है? उसकी बेटी, जो चुकबो की जो बेटी है जो कि 25 साल की है, जिसका नाम नताल्या है, उसका हाथ मांगने आता है, यानी उससे शादी करने का प्रपोजल देने के लिए आता है। देखते हैं बाकी क्या होता है। ऑल थ्री आर क्वारलसम पीपल, और ये जो तीनों लोग हैं, चाहे वो उसकी बेटी हो, चाहे वो चुकबो हो, चाहे वो इवान लोमोव हो, तीनों के तीनों मतलब झगड़े वाले इंसान है, बात बात पे झगड़ा करते हैं। एंड दे क्वारल ओवर पेटी इश्यूज। देखो पेटी का मतलब होता है छोटी छोटी बातों पे, बिल्कुल छोटी छोटी बातों पे वो लड़ते हैं। द प्रपोजल इज इन डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन अमिड्स ऑल दिस क्वारलिंग। और बीच में तो स्टोरी के बीच में ऐसा लगता है कि जो मेन काम होना था, यानी प्रपोजल, लड़की का हाथ जो मांगने आया था, वो काम रह जाएगा क्योंकि इनकी लड़ाई के चक्कर में। बट इकोनॉमिक गुड सेंस एंड ensures that the proposal is made after all, although the quarreling perhaps continues। लेकिन कहीं ना कहीं ये वाली बात कि दोनों फैमिली रिच हैं और दोनों फैमिली की शादी होने से इकोनॉमिकल भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, मतलब और ज़्यादा रिच हो जाएंगे। इस वजह से जैसे तैसे मतलब रिश्ता हो ही जाता है, पर लड़ाई शायद उसके बावजूद भी चलती रहती है। अब हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं। स्टीफन स्टेपनोविच चुकबो, जो कि लैंड ओनर है। कौन है? लैंड ओनर है, उस पर बहुत सारी लैंड है। और नताल्या स्टेपनोवा उनकी बेटी है, जो कि कितने साल की है? 25 साल की है। और इवान वेसेलविच लोमोव, ये क्या है? एक पड़ोसी है चुकबो का, वो भी लार्ज एंड हार्टी है बट वेरी सस्पिशियस लैंड ओनर है, मतलब बहुत ज़्यादा शकी है, वो भी लैंड ओनर है। कहने का मतलब दोनों लोग लैंड ओनर ही हैं। अब पहला सीन देखिए, ड्राइंग रूम इन चुकबोज हाउस। ड्राइंग रूम आप जानते ही हैं, तो चुकबो के घर का जो ड्राइंग रूम है उसमें चुकबो बैठा हुआ है। तभी वहां पे किसकी एंट्री होती है? इवान वेसेलविच लोमोव घुसता है, वेयरिंग अ ड्रेस जैकेट। एक मतलब उसने अच्छी से कपड़े पहने हुए हैं, वाइट ग्लव्स पहने हुए हैं, ग्लव्स का मतलब दस्ताने। चुकबोज राइजेज टू मीट हिम, और चुकबोज तुरंत उसे उठता है उससे मिलने के लिए। जैसे हमारे घर में कोई आता है ना, हम अगर बैठे हुए हैं तो उठते हैं उसका स्वागत करने के लिए। चुकबो, माई डियर फेलो हुम डू आई सी? इवान वेसेल। अरे वाह, ये कौन आ गया मेरे घर में? जैसे हम कभी कभी कहते हैं ना, कोई हमारे घर बहुत दिनों बाद आता है, हमारा अच्छा मेहमान। अरे वाह, ये मैं किसे देख रहा हूँ? कौन आ? इवान वेसेलविच, तुम आए हो? आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड, मैं बहुत ज़्यादा खुशी हुई तुम्हें देख के। स्क्वीजेज हिज हैंड, मतलब हाथ मिलाते हैं। नाउ दिस इज अ सरप्राइज माई डार्लिंग, हाउ आर यू? मतलब मेरे प्रिय, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ये तो बहुत बढ़िया सरप्राइज है, तुम कैसे हो? लोमोव कहता है थैंक यू, एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन? लोमोव कहता है मैं तो बढ़िया हूं, और तुम बताओ आप कैसे हो, कैसे चल रही है सब कुछ? चुकबो कहता है वी जस्ट गेटिंग अलोंग समहाउ माय एंजल, थैंक्स टू योर प्रेयर्स एंड सो ऑन। आप लोगों ने कुछ लोगों को देखा होगा, वो चाहे कितना भी पैसे कमा लें, उनसे अगर पूछो ना और बताओ भैया कैसी चल रही है लाइफ, तो फिर भी ऐसा जवाब देंगे मरा पिटा सा, बस भैया कट रही है अपनी, क्या है बस कट रही है भैया। तो वो भी कुछ ऐसा जवाब देता है चुकबो, वी जस्ट गेटिंग अलोंग सम, बस जैसे तैसे कट रही है, माय एंजल, मेरे फरिश्ते, थैंक्स टू योर प्रेयर्स, बस तुम जो हमारे लिए प्रेयर्स करते हो उसके लिए धन्यवाद, एंड सो ऑन, सिट डाउन, आओ बैठो बैठो प्लीज डू। नाउ यू नो यू शुडंट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स माई डार्लिंग, और तुम्हें तो तुम्हारे नेबर्स को यानी हम लोगों को भूलना ही नहीं चाहिए। माई डियर फेलो वाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप, और मुझे ये बताओ लोमोव, चुकबो पूछता है लोमोव से, यार आज तुमने ऐसी ड्रेस क्यों पहनी हुई है, इतने फॉर्मल से क्यों लग रहे हो? इवनिंग ड्रेस, ग्लव्स एंड सो ऑन, कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माई ट्रेजर? कहीं जा रहे हो क्या? कहीं किसी मुझसे मिलने के बाद किसी पार्टी वगैरह में जाओगे क्या? लोमोव कहता है नो नो नो, नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है, आई हैव कम ओनली टू सी यू, मैं तो बस आपसे ही मिलने आया हूँ, ऑनर्ड स्टीफन स्टेपनोविच। देखो आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होगे, दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा सम्मान दे रहे हैं, लोमोव भी और चुकबो जी। अब देखो लोमोव उसे कह रहा ऑनर्ड मतलब सम्माननीय पर्सन स्टेपनोविच। अब चुकबो कहता है देन व्हाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस माय प्रेशियस, तुम इवनिंग ड्रेस में क्यों आए हो? एज इफ यू आर पेइंग अ न्यू ईयर्स ईव विजिट, ऐसा लग रहा है जैसे नए साल की जो इवनिंग होती है उस पर विजिट करते हैं आदमी, तो सब लोग बन ठन के आते हैं, अच्छे कपड़े वगैरह पहन के आते हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। लोमोव, वेल यू सी इट्स लाइक दिस, हाँ आप कह सकते हो कि कुछ ऐसा ही है। टेक्स एग्जाम, उसके हाथ को अपने हाथ में लेता है लोमोव,
आई हैव कम टू यू ऑनर्ड स्टीफन स्टेपनोविच टू ट्रबल यू विद अ रिक्वेस्ट। मैं यहाँ पे आया हूँ एक रिक्वेस्ट लेके और थोड़ी सी परेशानी देने आया हूँ आपको, लोमोव कहता है। नॉट वंस और ट्वाइस आई हैव ऑलरेडी हैड द प्रिविलेज ऑफ अप्लाइंग टू यू फॉर हेल्प। ऐसा नहीं है कि एक दो बार मैंने आपकी हेल्प ली है, मैंने कई बार आपकी हेल्प ली है। एंड यू हैव ऑलवेज सो टू स्पीक आई मस्ट आस्क योर पार्डन, आई एम गेटिंग एक्साइटेड। और तुमने हमेशा मेरी हेल्प की है। सो टू स्पीक, मैं बोलना चाहूंगा, आई मस्ट आस्क योर पार्डन, मुझे क्षमा करना, आई एम गेटिंग एक्साइटेड। मतलब जो लोमोव है वो इतना एक्साइट हो रहा है उस बात को कहने के लिए। वो कभी कभी होता है ना, हम किसी बात को बोलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, हम उस चीज़ को बोल ही नहीं पाते हैं। आई सेल ड्रिंक सम वाटर, मैं थोड़ा सा पानी पीना चाहूँगा। ऑनर्ड स्टीफन स्टेपनोविच, वो कहते हैं थोड़ा पानी मिलेगा कि मैं पानी पीना, फिर वो ड्रिंक्स, देखो नीचे लिखा हुआ है ड्रिंक्स, इसका मतलब है वो वहाँ पे पानी पीता है। अब जब वो पानी पी रहा होता है, चुगबो थोड़ा सा साइड में हटता है, साइड, ही हैज कम टू बोरो मनी। अब वो अपने आप से ही बात कर रहा है, चुगबो कह रहा है साला फिर से आ गया पैसे मांगने, शेंट गिव हिम एनी। हालांकि मैं वैसे ही कर रहा हूँ, साला का मतलब साला वाला नहीं है, कभी आप लोग ये समझ लो कि ये भी एक्सप्लेनेशन, मतलब वो मनी मन में सोच रहा है फिर से आ गया क्या पैसे मांगने, शेंट गिव हिम एनी, मैं इसे कोई पैसा नहीं दूंगा। अलाउड, फिर तेजी से बोलता है, हाँ व्हाट्स माई ब्यूटी, व्हाट इज इट माई ब्यूटी। देखो फिर से मैं बताऊंगा आपको कि इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज कर रहे हैं। हाँ तो बताओ बेटे क्यों आए हो यहाँ पे। लोमोव, यू सी ऑनर्ड स्टेपनिच। अब देखो नाम उसका सही से वो बोल भी नहीं पा रहा, उसे अटक रहा है। आई बैग पार्डन स्टेपन ऑन रिच, देखो फिर से अटक रहा है उसका नाम, क्योंकि वो इतना एक्साइटेड है कि उसका नाम बोल नहीं पा रहा। ठीक, आई मीन आई एम ऑफुली एक्साइटेड सो यू विल प्लीज नोटिस, और आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे ये सुन के, तो प्लीज़ नोटिस करो। इन शॉर्ट यू अलोन कैन हेल्प मी, बस इतना जान लीजिए केवल आप ही मेरी हेल्प कर सकते हो। कौन कह रहा है, लोमोव कह रहा है, किससे, चुगबो से। दो आई डोंट डिजर्व इट, हालांकि मैं इसे डिजर्व नहीं करता हूँ, मेरा कोई अधिकार नहीं है। ऑफकोर्स हैवंट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंस, और मैं ये भी नहीं कह सकता ये मेरा अधिकार है कि आप मेरी सहायता करो ही करो। चुगबो, ओह डोंट गो राउंड एंड राउंड डार्लिंग, स्पिट इट आउट वेल। अब चुगबो कहता है, यार मेरे प्रिय, मेरे दोस्त, अब बात को घुमा क्यों रहे हो, सीधे बोलो ना क्या बात है। वन मोमेंट, दिस वेरी मिनट, द फैक्ट आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नतालिया स्टेपनोवना इन मैरिज। अब वो कहता है बस एक मिनट, बस एक्चुअली मैं यहाँ पे जो आया हूँ, आपकी जो बेटी नतालिया है, नतालिया का हाथ मांगने आया हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये जो एक पर्सन है और ये दोनों चुगबो और लोमोव आपस में बातें कर रहे हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। चुगबो जॉयफुली बाय जो, अब जैसे हम लोग कहते हैं भगवान की कसम बाय गॉड, वहां पे वो क्रिश्चियन वगैरह हैं, बाय जो की कसम, वो बहुत खुश हो जाता है चुगबो। इवान वेसेलविच, से इट अगेन, दोबारा बोलो मेरे बच्चे, इवान दोबारा बोलो। आई डिडंट हियर इट ऑल, मैंने दोबारा सुना नहीं। आई हैव टू ऑनर टू आस्क, अब लोमोव बोलता है कि मैं चाहूंगा कि आप अपनी बेटी का, वो अभी अपनी सेंटेंस पूरा नहीं करता, तभी चुगबो उसे बीच में इंटरप्टिंग, बीच में उसे रोक देता है। माई डियर फेलो, आई एम सो ग्लैड, यार मैं इतना खुश हूं ना ये सुन के, एंड सो ऑन, यस इंडीड, ये एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। भाई मैं तो इस चीज को सुन के इतना खुश हो गया हूँ, यानी जो चुगबो है, जो लड़की का पिता है, वो बहुत खुश हो जाता है इस चीज को सुन के। एम्ब्रेसेस एंड किसेस लोमिस, एम्ब्रेसेस का मतलब होता है बच्चों गले लगाना, एंड किसेस तो आप जानते ही होगे, समझदार हो, तो किसेस का मतलब होता है उसे किस करता है। आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब जो चुगबो है वो कहता है, यार ये तो बहुत अच्छी बात तुमने, मैं तो ये चीज चाह रहा था बहुत लंबे टाइम से, इट्स बीन माई कंटिन्यूअल डिजायर, मेरी तो ये इच्छा थी कब से। सेड्स अ टीयर, अब देखो वहां पे, अब देखो यहाँ पे जो सीन है, और उस इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखो सही भी बात है, जब किसी पिता की बच्ची की शादी के लिए उस तरह की बात होती है, तो हर एक पिता अपनी बच्ची से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इमोशनल हो रहा है चुगबो, और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, मैं तुम्हें हमेशा से प्यार किया है। माई एंजल, एज इफ यू वर माई ओन सन, और मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ जैसे कि तुम मेरे खुद के बेटे हो। मे गॉड गिव यू बोथ हिज हेल्प एंड हिज लव एंड सो ऑन, ईश्वर तुम्हें सब कुछ दे, अपनी हेल्प, उसकी हेल्प मिले, उसका प्यार मिले, और सब कुछ मिले। एंड सो मच होप, वॉट एम आई बिहेविंग इन दिस इडियोटिक वे फॉर, मैं ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा हूँ। अब तक क्या था हो रहा था बच्चों, अब तक लोमोव बहुत एक्साइटेड था, लेकिन जैसे ही लोमोव ने अपनी वो बात खोली, अब चुगबो इतना एक्साइटेड हो गया कि अब उसे भी समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय, मैं तो ठीक से खड़ा ही नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे इतनी खुशी हो रही है। एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस, मेरा बैलेंस बिगड़ रहा है। ओ विद ऑल माई सोल आई विल गो एंड कॉल नताशा एंड ऑल दैट। ओ मैं जाता हूँ और जल्दी से नताशा को बुलाता हूँ, वो अपनी बेटी को नताशा बोलते होंगे, और मैं उसे, लोमोव ग्रेटली मूव,
अब लोमोव को ऐसा पहले तो शुरुआत में डर लग रहा होता है, यार मैं उसकी लड़की का हाथ मांगने जा रहा हूँ, वो क्या कहेगा, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा वो भी द्रवित हो जाता है, मूड हो जाता है। ऑनर्ड स्टीफन स्टेपनोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट? वो पूछता है क्या आपको लगता है कि वो हाँ करेगी, क्या मुझे उसकी हाँ का इंतजार करना चाहिए? उसकी कंसेंट का मतलब होता है इजाज़त। चुकबो कहता है वाई ऑफ कोर्स माई डार्लिंग, एंड इफ शी वॉन्ट कंसेंट शी इज इन लव। अरे वो कहता है क्यों नहीं करेगी, वो तो तुमसे ऑलरेडी प्यार करती है, शी इज इन लव, प्यार में है, और शी इज लाइक अ लव सिक कैट एंड सो ऑन शेंट बी लॉन्ग। वो तो ऑलरेडी प्यार में है, लव सिक एक ऐसी कैट में है, एक ऐसी बिल्ली की तरह है जो प्यार में पड़ी है, एंड सो एन, वो क्यों मना करेगी भैया। तभी चुकबो यहां से ये कह के चला जाता है। अब उस ड्राइंग रूम में लोमोव रह जाता है अकेला, वो चला गया अपनी बेटी को बुलाने। कौन? चुकबो। अब आगे चलते हैं। इट्स कोल्ड, आई एम ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर, जस्ट इफ आई हैड गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी। अब लोमोव अपने आप से ही बातें कर रहा है और सोच रहा है एक तो इतनी ठंड है और मैं पूरा बदन मेरा कांप रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कि मैं कोई एग्जाम देने से पहले जिस तरह से बच्चे को एक डर रहता है ना, ऐसे उसे डर लग रहा है। द ग्रेट थिंग इज आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, मुझे, और सबसे अच्छी बात है कि मैंने अपना माइंड फाइनली अपना माइंड मेकअप कर लिया, एक डिसीजन मैंने ले ही लिया। इफ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, टू हेजिटेट, टू टॉक, टू अलर्ट, टू लुक फॉर एन आइडियल और फॉर अ रियल लव, देन आई विल नेवर गेट मैरिड। अब वो अपने आप से बात कर रहा है लोमो, अगर मैं यही सोचता रहूंगा जिंदगी भर कि कब कोई मुझे सुंदर सी आदर्श कन्या मिलेगी, कब मैं प्यार व्यार के चक्कर में पड़ूंगा और कब मैं शादी करूंगा, तो भैया मेरी होगी शादी, फिर तो मैं कभी शादी कर ही नहीं पाऊंगा अगर मैं ये सब सोचता रहूंगा। अब देखो BRR, इट्स वेरी कोल्ड, मतलब उसे बीच बीच में बहुत ठंड लग रही है। नतालिया स्टेपनोवना इज एन एक्सीलेंट हाउस कीपर। जो नतालिया है, अब वो सोच रहा है कि नतालिया जो है भाई हर चीज़ से बढ़िया है, इतनी हाउस कीपर है, बहुत अच्छे से घर का ध्यान रख सकती है, नॉट बैड लुकिंग, देखने में भी कोई बुरी नहीं है, मस्त लगती है, वेल एजुकेटेड, बहुत अच्छी से पढ़ी लिखी भी है। वॉट मोर डू आई वॉन्ट, और क्या चाहिए भैया, वो अपने आप से बात कर रहा है। बट आई एम गेटिंग अ नॉइज इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट, और इतना एक्साइटेड हो रहा हूँ मैं कि मुझे मेरे कानों में क्या सुनाई दे रहा है, शोर सुनाई दे रहा है। ड्रिंक्स, वो फिर से पानी पीता है। एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, अब तो मेरे लिए, क्योंकि सब चीज़ें मुझे मिल रही हैं, फिर तो कोई रास्ता ही नहीं है कि मैं शादी ना करूं। इनफैक्ट फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35, और उधर मेरी उम्र भी बहुत हो गई है, मैं 35 साल का हो गया हूँ, क्रिटिकल एज है, सो टू स्पीक। इन द सेकंड प्लेस आई आउट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, और मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक बिल्कुल शांत नुमा एक रेगुलर लाइफ बिताना चाहता हूँ। आई सफर फ्रॉम palpitations, I am excitable and always getting awfully upset. चिल्ड्रन, पैल्पिटेशन का मतलब होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें छोटी छोटी बातों पे ही ना वो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं, उनकी हार्ट बीट जो है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो वो कह रहा है कि मुझे पैल्पिटेशन की शिकायत है, बीच बीच में मेरी जो दिल की धड़कन बढ़ जाती है, जब भी कोई हल्की सी कोई बात हो जाए मैं बहुत जल्दी एक्साइट हो जाता हूँ, एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुली अपसेट भी हो जाता हूँ। एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेम्बलिंग, और वो कह रहा है देखो अभी भी इस मोमेंट पे भी अभी भी मेरे जो लिप्स हैं, होठ हैं, वो क्या कर रहे हैं, ट्रेम्बल मतलब कांप रहे हैं। एंड देयर इज अ ट्विच इन माई राइट आईब्रो, और राइट आईब्रो मेरी फड़क रही है। ट्विच का मतलब होता है फड़कना। बट द वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल द वे आई स्लीप, और इन सबसे भी बुरा है मेरे अंदर किस तरह से मैं सोता हूँ। I no sooner get into bed and begin to go off when suddenly something in my left side gives a pull and I can feel it in my shoulder and head. I jump up like a lunatic, walk about a bit and lie down again. अब वो अपने बारे में ही कह रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो मुझे सोने में होती है। जैसे ही मैं सोने के लिए बेड पे जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि समथिंग इन माई लेफ्ट साइड गिव्स अ पुल, किसी ने मुझे लेफ्ट साइड से मुझे खींचा है, और मुझे अपने शोल्डर पे और हेड पे मैं महसूस भी कर सकता हूँ किसी ने मुझे, और मैं जग के खड़ा हो जाता हूँ एकदम पागलों की तरह। थोड़ी देर इधर उधर घूमता हूँ, फिर सोचता हूँ यहाँ तो कोई नहीं है, फिर दोबारा से लेट जाता हूँ। बट एज सुन एज आई बिगिन टू गेट ऑफ टू स्लीप, जैसे ही मैं दोबारा सोने की कोशिश करता हूँ, देयर इज अनदर पुल, फिर से दोबारा वही खिंचाव से महसूस होता है। एंड दिस मे हैपन 20 टाइम्स, और ये कई बार होता है, 20 बार होता है। नतालिया स्टेपनोवा कम्स इन, अब जो अभी तक वो अकेला था, नतालिया वहां पे एंटर करती है। नतालिया, well there it's you and papa said go, there is a merchant come for his goods, how do you do Ivan Vasilevich, और बताओ। नतालिया को उसके पापा ने बताया होगा, वो सरप्राइज देना चाहते होंगे कि बेटे जाओ, ऊपर कोई व्यापारी आया, वो अपना सामान लाया, जरा देखना जरा कैसा है। और वो कहते ओ अच्छा तुम आए हो, और पापा ने मुझे कहा था कोई व्यापारी आया, और बताओ हाउ डू यू डू इवन वेसलविच। इवन लोमोव भी कहता है हाउ डू यू डू, बढ़िया है जी। ऑनर्ड नतालिया
स्टेपनोवा सब ठीक। नतालिया कहती है यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रन एंड नेग्लाइज। अब वो नतालिया कहती है कि मुझे पता नहीं था तुम आ रहे हो। जो अब नतालिया ने यहाँ पे जो कपड़े पहने हुए हैं थोड़े से गंदे से हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं गंदे, तो वो कहती है प्लीज माइंड मत करना, मेरे कपड़े थोड़े गंदे हैं। वी आर शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग, क्योंकि ये लोग क्या है लैंड ओनर हैं, तो लैंड ओनर क्या करते हैं अपनी ज़मीन पर फसल उगवाते हैं। तो अब वो वही काम चल रहा है पीस वगैरह को ड्राई वगैरह करने का। वाई हैवंट यू बीन हियर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, तुम यार इतने लंबे टाइम से आए क्यों नहीं। नतालिया पूछ रही है लोमोव से आई क्यों नहीं। सिट डाउन, दे सिट देमसेल्व्स, वो दोनों बैठ जाते हैं। वॉन्ट यू हैव सम लंच, कुछ लंच वगैरह नहीं लोगे, वो कहती है नतालिया। लोमोव कहता है नो नो थैंक यू, मैंने ऑलरेडी लंच, आई हैव हैड सम ऑलरेडी। फिर नतालिया कहती है देन स्मोक, सिगरेट विगरेट पी लो भैया। ये देखो ये होता भाई साहब रशिया में लड़की कह रही है लड़के से खाना वाना नहीं खा रहा तो बीड़ी 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 पी ले बेटा, और यहाँ उल्टा ही मामला है। चलो जी हमें क्या, हम तो स्टोरी पढ़ते हैं आगे। हियर आर सम मैचेस, ये रखी है माचिस वाचिस रखी है बेटे, पी ले कुछ पीना हो तो। द वेदर इज स्प्लेंडेड नाउ, वो कह रही है आज वेदर जो है स्प्लेंडेड का मतलब होता है शानदार, मतलब बहुत बढ़िया है। बट येस्टरडे इट वॉज सो वेट दैट द वर्कमैन डिडंट डू एनीथिंग ऑल डे, पर कल जो था वेदर इतना खराब था कि जो कारीगर है, मतलब जो मिस्त्री जो वर्कमैन है ना, जो खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं, वो कुछ काम ही नहीं कर पाए। हाउ मच हे हैव यू स्टैग्ड, और तुम बताओ तुमने कितना हे कलेक्ट कर लिया है, भूसा वगैरह, मतलब जो भी वहां से निकलता है वो उससे पूछे। जस्ट थिंक आई फेल्ट ग्रीडी एंड हैड अ होल फील्ड कट एंड नाउ आई एम नॉट एट ऑल प्लीज्ड अबाउट इट बिकॉज आई एम अफ्रेड माई हे मे रोट। मैं इतनी ग्रीडी हूँ, मतलब एक्चुअली वो अपने काम को लेके इतनी ज़्यादा सतर्क थी, उसे बस लगता था कि जितना भी हे निकले, जितना भी जो भूसा वगैरह जो निकलना है वहाँ से वो निकल जाए। लेकिन अब उसे क्या डर लग रहा है, अब वो कह रही है कि मुझे डर लग रहा है कहीं जो मेरा हे है वो रॉट का मतलब सड़ ना जाए, खराब ना हो जाए। आई आउट टू हैव वेटेड अ बिट, मुझे थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए था। बट वॉट इज दिस, वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस, अब वो भी नोट करती है कि तुमने इतनी सुंदर सी इवनिंग ड्रेस क्यों पहनी हुई है। वेल आई नेवर, अब आप एक चीज़ देख रहे हो, नतालिया बोले बोले जा रही है, उसे कुछ बोलने का चांस नहीं दे रही। खैर भैया लड़की है, लड़का थोड़ी है लड़कियों को। चलो कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। आर यू गोइंग टू अ बॉल और वॉट एवर और वॉट, अब देखो यहाँ बॉल का मतलब आप गेंद मत समझ लेना। वो पूछती है क्या तुम किसी पार्टी वगैरह में जा रही हो। दो आई मस्ट से यू लुक बेटर, वैसे अच्छे लग रहे हो। अब देखो लाइन भी मार रही है। टेल मी वाई आर यू गॉट अप लाइक दैट, पर मुझे ये बताओ कि आप इस तरह से क्यों उठ गए हो, क्यों मतलब क्यों इस तरह से आए हो। अब लोमोव क्या कहते हैं, एक्साइटेड हो जाता लोमोव। यू सी ऑनर्ड नतालिया, देखो ऑनर्ड, द फैक्ट इज आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू हियर मी आउट, देखो मैंने अपना माइंड बना लिया और मैं तुमसे आज कुछ पूछने आया हूँ, तो उसने मुझे ध्यान से सुनो। ऑफकोर्स यू विल बी सरप्राइज एंड परहैप्स इवन एंग्री, हो सकता है तुम सरप्राइज हो जाओगी या गुस्सा भी कर सकती हो, बट असाइड, फिर थोड़ा साइड में हटके कहता ओह इतनी ठंड क्यों है। नतालिया कहती है व्हाट्स द मैटर, हाँ हाँ क्या हुआ है मुझे बताओ। लोमोव कहता है आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ, मैं थोड़ा ब्रीफ में ही बताऊंगा, मतलब जल्दी से। यू मस्ट नो ऑनर्ड नतालिया दैट आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड, तुम्हें पता ही होगा नतालिया कि मेरे बचपन से ही, इनफैक्ट हैड द प्रिविलेज ऑफ नोविंग योर फैमिली, बचपन से ही मैं तुम्हारी फैमिली को जानता आया हूँ। माई लेट आंट एंड हर हस्बैंड फ्रॉम whom as you know I inherited my land always had the greatest respect for your father and your late mother, और वो जो मेरी आंटी थी और उनके जो हस्बैंड थे जिनसे मुझे ये पूरी संपत्ति मिली है ना, वो भी तुम्हारे जो पिता हैं और जो तुम्हारी जो मदर जो कि आज इस दुनिया में नहीं, वो भी तुम्हारे उनका बहुत सम्मान करते थे। द लोमोज एंड द चुगबोज हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली, जो लोमोज हैं और चुगबोज हैं वो हमेशा से आपस में प्यार से ही रहे हैं। एंड आई माइट ऑलमोस्ट से द मोस्ट अफेक्शनेस्ट, और मुझे ये कहना चाहिए कि सबसे ज़्यादा प्यार से रहें। रिगार्ड फॉर ईच अदर, एक दूसरे का हमेशा सम्मान किया है। एंड एज यू नो माई लैंड इज़ नियर नेबर्स ऑफ योर्स, एंड एज यू नो माई लैंड इज़ नियर नेबर्स ऑफ योर, और हमारी जो लैंड भी है, मेरी जो ज़मीन भी है वो तुम्हारी ज़मीन के आसपास ही है। यू विल रिमेंबर दैट माई ऑक्सन मिडोज टच योर बर्चवुड्स, और तुम्हें याद भी होगा कि जो मेरे मिडोज हैं, मेरे जो खेत हैं ऑक्सन वाले, वो तुम्हारे बर्चवुड्स के बिल्कुल पास ही हैं। तो अभी हम यही ख़त्म करते हैं और इसे हम मान के चलते हैं कि ये जो द प्रपोजल का पार्ट 1 है। तो अभी आप पार्ट 1 पढ़िए और मैं पार्ट 2